बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैमरामैन अली जैगम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल अब्बास अलमदार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हक सच टीवी पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल हुसैन समेजा साहब, जिन्होंने माशाल्लाह DAE BTEC डिप्लोमे भी किए हैं और कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में एज आ इंजीनियर की जॉब भी की है। इतनी डिग्रीज हासिल करने के बावजूद और जॉब के बावजूद सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्होंने मोटरसाइकिलों का काम स्टार्ट किया, जबकि इनको कोई काम आता भी नहीं था, फिर भी इन्होंने ये काम किया। क्यों किया, इनसे वजह पूछते हैं, इन्हीं की ज़बानी इन्हीं की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सबसे पहला हमारा जो सवाल है हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि आपने इतनी डिग्रीज हासिल की, इतने डिप्लोमे किए, उसके बावजूद जॉब भी थी आपकी, इंजीनियर की जॉब थी, वो छोड़कर ये काम स्टार्ट किया। क्या वजह थी ऐसी जिसकी वजह से आपने इतना कुछ छोड़ा और ये काम स्टार्ट किया? भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आप जब आपकी जॉब लगी होती है तो एक तो टाइम की पाबंदी होती है। वो कहते हैं कि आपने अगर सुबह जो है ना 8 बजे आना तो 8 बजे ही आना है, और छुट्टी अगर जो है ना हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। तो मैं लगातार जो है ना 5 साल मैंने जॉब की, तो 5 साल में मेरे हफ्ते में एक छुट्टी होती थी, तो मैं वही करता था। और मैं लगन के साथ शुरू से पढ़ता भी था। मैट्रिक मैंने की तो वो भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न में की और पूरे पाकिस्तान मुल्तान में जो है ना टॉप किया, और DAE में भी मैंने कॉलेजों में जो है ना टॉप किया। और इस तरह मेहनत जैसे मैं शुरू से करता था, तो जॉब जैसे मेरी लगी तो मैंने उसमें भी कभी छुट्टी नहीं की। तो जो है ना मैं वो कहते थे भाई, अगर मैं 10 मिनट लेट हो जाता था वो कहते थे, गाली भी देते थे, कहते थे भाई ये नौकरी करनी है तो नौकरी करो, और ये क्या आपने 10 मिनट लेट हो गए। आपने जॉब छोड़ दी, इंजीनियर की जॉब छोड़ी? हाँ जी, इंजीनियर की छोड़ दी। वो इसलिए मैंने छोड़ दी, मैंने कहा यार बच्चों के साथ भी कहीं आना जाना होता है, खुशी में भी जाना होता है, कहीं कुछ हो जाता है बंदे। हालांकि आज के जो जवान हैं वो ये देखते हैं कि भाई मैट्रिक करनी है या 12 हमने तालीम हासिल करनी है, उसके बाद जॉब ही करनी है, और जॉब जब तक नहीं मिलती तब तक घरों में ही रहते हैं। तो इनकी कमाल की बात है, इन्होंने इंजीनियर की जॉब छोड़कर अपना काम स्टार्ट किया। तो मजीद इनसे पूछते हैं। जी, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार अपना काम होना चाहिए, ताकि बंदा जो है ना इज़्ज़त होनी चाहिए। सबसे पहले बंदे की इज़्ज़त होनी चाहिए। पढ़ लिखा बंदा हो और उसकी इज़्ज़त भी ना हो, पैसों के पीछे तो नहीं भागना होता। फिर नौकरी लगी जो है ना, मेरी 50,000 मिसाल के तौर पर नौकरी लगी है, और जब मैं नौकरी पे जाता हूँ तो कहते हैं जी हम आपको पैसे नहीं देते। तो मेरे ये तो कोई ना हो ना इज़्ज़त का मतलब है कि जो है ना पैसों से इज़्ज़त नहीं होती, मेहनत होती है। बंदा अपने मर्जी टाइम का पाबंदी होनी चाहिए, ये बात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। कभी कभार बंदा लेट भी हो जाता है। तो मैंने कहा यार बंदा अपना काम शुरू करे, ताकि जो है ना टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा दे और बंदा जो है ना इज़्ज़त भी हो। और मैंने जो है ना सैकड़ों का काम शुरू कर दिया। मेरे दोस्त थे वो मुझे देख के बड़े हैरान हुए, तो यार आपने सैकड़ों का काम शुरू कर दिया। भाई इतना आप पढ़े हो, इतनी डिग्री हासिल की और आपने साइकिलों का काम शुरू कर दिया। भाई साइकिलों का काम स्टार्ट किया, साइकिलों का काम आता ही नहीं था, टायर खोलना भी नहीं आता। हाँ, मुझे कोई काम नहीं आता था, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। तो मैंने जो है ना एक कारीगर रख लिया और अपने साइकिलों का जो है ना स्पेयर पार्ट भी कुछ रख लिया और काम शुरू कर दिया। वो बंदा जो था वो भी करता था और मैं भी उसके साथ साथ लगा रहता था। मैं भी ऐसे ऐसा पंचर लगाना सीख गया। मैं सुबह आता तकरीबन नमाज़ पढ़ के, और रात को 9, 10, 11 बज जाते थे। मैं थकता ही नहीं था, क्योंकि मुझे शौक़ था काम करने का। मैंने और अपने काम करने का बड़ा शौक़। मैंने कहा मज़े से काम हो रहा है, थकता नहीं था। उधर जाता था सुबह 8 बजे, 5 बजे आता था, पता लगता था मैं 3 दिन का थका हुआ हूँ। अपनी मर्जी होती थी, जब बंद करके चले गए। हाँ, अपनी मर्जी से मज़े से जो है ना बंद की और मज़े से जो है ना खोली। लेकिन जो है मैंने टाइम की बड़ी पाबंदी रखी। सुबह जो है ना नमाज के बाद जो आया हूँ तो मैं रात तक गया पड़ा, और मुझे कोई काम पड़ा है तो मैं गया हूँ, अपना काम भी किया, फिर वापस आ गया हूँ काम पे और काम कर रहा हूँ। और फिर ऐसा ऐसा मैंने ना मोटरसाइकिलों का जो है ना स्पेयर पार्ट रखना शुरू कर दिया, और उसका भी मैकेनिक बिठा लिया। नाजरीन, आप देख सकते हैं दुकान में माशाल्लाह इन्होंने स्पेयर पार्ट्स रखा है, जबकि साइकिलों की दुकान लगाई थी, जबकि उस वक्त पंचर लगाते थे। अब स्पेयर पार्ट्स की दुकान, और हम ये देख सकते हैं मुल्तान में इस एरिया में जो इनकी जहाँ पे दुकान है, इस एरिया में सबसे बड़ी दुकान इन्हीं की है। वो इनका स्ट्रगल करने का नतीजा है, इनकी मेहनत का नतीजा है। तो बाकी आप जवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो जवान मैंने पहले भी कहा कि मैट्रिक के बाद सिर्फ जॉब की तलाश में ही लगे रहते हैं, कोई काम भी नहीं करते, घर में पड़े रहते हैं? या मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ना अपनी हिम्मत ना हारें। अगर नौकरी नहीं मिलती तो तलीम का मकसद होता है शऊर, मुआशरे में रहना कैसे होता है, लोगों के साथ बैठना कैसे है। तलीम का मकसद ये है। अक्सर अवाम तालीम हासिल करते हैं सिर्फ जॉब के लिए, उसका मेन मकसद क्या है?
मेन मकसद ये है कि तलीम का मकसद जॉब नहीं है, वो है शऊर। इंसान को शऊर आना चाहिए, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे नेबर हैं, ये हमारे नेबर हैं, तो बात करने का जो है ना तरीका आना चाहिए। तलीम का मकसद ये है, जब वो मैटर कर लेते हैं वो कहते हैं हमारी जॉब लग जाए। जॉब तो जो है ना जॉब लग गई तो जॉब तो लग जाती है, लेकिन सुकून नहीं होता उसमें। उनको चाहिए कि वो अच्छा सा काम सीख लें, कोई मोटरसाइकिलों का सीख लें, कोई जो है ना जो होता है मोबाइलों का सीख लें, कोई और भी बहुत सारे काम हैं, यानी कि टेलर हैं, हेयर ड्रेसर का काम है। तो ये मज़े से लोग इनके पास आते हैं, वर्क भी कराते हैं, पैसे भी देते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं, उस्तादी भी करते हैं। अब हमारी जो दुकान है वो कहते हैं आओ उस्ताद बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। तो काम सीख लें और काम मैट्रिक तलीम भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा बच्चे ना पढ़े, नहीं, पहले तलीम शऊर आ जाए इंसान को, फिर वो हाँ फिर आपको पता है ये इंग्लिश दौर है, अंग्रेज़ी का दौर है, ये हर चीज़ जो है आप देख रहे हैं उस पर इंग्लिश लिखी हुई है। वो बच्चा जो है मैट्रिक लाजमी पढ़े। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि BTech का ना करें, इंजीनियरिंग ना करें, सब कुछ करें, काम ज़रूरी है। बिजनेस अपना करें, बिजनेस अपना, हाँ बिजनेस अपना करें, ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, मुस्तकबिल बन जाए। बाकी आप हमें ये बताएं, हमारा ये क्वेश्चन लास्ट है समझ लें, कि ये बताएं कि जो आपकी जॉब लगी थी इंजीनियर की, वहाँ पे आपकी सैलरी भी थी, अच्छी खासी सैलरी थी, बस इतना बताएं कि वो सैलरी अच्छी थी या ये जो आप अपना काम कर रहे हैं वो अच्छा था, या उससे ज़्यादा यहाँ पे कमा रहे हैं, ये नाज़रीन को नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी थी, ये मैं नहीं कहूँगा वो नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये काफ़ी बेहतर है, ये काफ़ी बेहतर है। मेरे दोस्त जो अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं उनके मुकाबले में वो मेरे मुकाबले में आप कुछ भी नहीं है। उनके पास ना कोई गाड़ी है, उनका वो कहते हैं जी मैं हमारी नौकरी छूट गई है, कोरोना लग गया है, हमें वहाँ से निकाल दिया गया है, मैं यहाँ इज़्ज़त से बैठा हूँ, दुकानें भी आपने बना ली हैं जी, खराद का भी मैकेनिकल इंजीनियर जो था मैं, मेरी ख्वाहिश थी, मैंने मैकेनिकल की खरादे भी लगाई हुई हैं अभी। माशाल्लाह नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि मैंने पहले बताया था कि साइकिलों के काम से स्टार्ट किया, मोटरसाइकिलों का भी साथ में, और माइंड था इंजीनियर की, इन्होंने जॉब भी किया और मैकेनिकल इंजीनियर इन्होंने डिप्लोमे भी किए थे, और तो इनका ये माइंड था आगे बढ़ने का, तो इन्होंने खरादिया की भी साथ में दुकान लगाई, वो भी माशाल्लाह खुद से काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा खासा इनका निज़ाम चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना मैं बाकी फिर यही कहना चाहूँगा कि आज की जो जवान नस्ल है उनको चाहिए कि वो सख्त मेहनत करें, मेहनत करके जो उनकी जो बेरोज़गारी है ना, तो हमारे जो उस्ताद कराम है वो कहते हैं जो गुर्बत है ना ये एक लानत है, इसको ख़त्म कैसे करना है, मेहनत से करना है। आप मेरे भाइयों मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपके जो है ना जो रिश्तेदार हैं और नहीं तो आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए आप पे रश्क करें, उनको पता चले कि बच्चे ने मेहनत किया, अपना घर बनाया है, अपनी दुकान बनाई है और मुआशरे में इज़्ज़त से रह रहा है, इसकी गाड़ी अपनी है, इसका घर अपना है जी, इसके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये मांगने वाला नहीं है। मांगना सबसे बड़ा गुनाह है, मेहनत करना गुनाह नहीं है। चाहे मजदूरी भी करें, मेहनत करें उसमें, ताकि आप आगे निकलें, पाकिस्तान आगे निकले, हम सब भाई आगे निकलें और लोग जो है ना हमें जो है ना फ़ख्र के इनके हाथ से देखें। माशाल्लाह जिस तरह आप देख रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आप समझे होंगे इससे कि हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये, और जिस तरह भाई भी बता रहे थे कि अपनी मेहनत करें, अपना बिजनेस करें, अपना कारोबार करें, चाहे रेडी लगाएं, चाहे कुछ भी करें, जितनी मेहनत करेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। जॉब में तो नौकरी में यही होता है कि जितनी आप नौकरी करते जाओगे तनख्वाह सैलरी जो आपकी वही रहेगी। कोशिश करें अपना बिजनेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हक और सच टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।